जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे सूफी विचारधारा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। सूफी मत की नींव। प्रारंभ में सूफी लोग 8वीं और 9वीं सदी में अरब में दिखाई पड़े और लंबे समय तक उनकी पहचान उनके पहनावे ऊनी वस्त्र से की जाने लगी। साधारण साफ का अर्थ ऊन या भेड़ बकरी के ऊनी कपड़े से होता था, जो साफ से बने वस्त्र पहनता था वह सूफी कहलाता था। इब्नुल अरबी प्रथम व्यक्ति था जिसने सूफी मत में महत्वपूर्ण सिद्धांत वहदत उल वजूद दिया, जिसका अर्थ है ईश्वर सर्वव्याप्त है और सभी में उसकी झलक है। उससे कुछ भी अलग नहीं है। सभी मनुष्य समान हैं। सूफियों के निवास का स्थान खानका कहलाते थे, जबकि उनकी वाणी महफूजात ग्रंथ में थी। सैयद मोहम्मद हाफिज के मतानुसार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए ने सूफी मत का प्रारंभ किया। किसने प्रारंभ किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, जो कि किसके साथ आया था? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था। आईने अकबरी ने अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिलाओं का वर्णन किया है, जो निम्न है। चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी, सतारी, हबीबी, तफूरी, जुनैदी, करबी, सकती, इयादी, तूसी, दुबरी, अधमी, फिरदौसी। सूफीवाद की तीन श्रेणियां ईश्वर में लीन होने की फनाफिसेक, अपने पीर में समा जाना। फनाकिरसुक, अपने रसूल में समा जाना। फनाफिल्लाह, अपने आप को ईश्वर में समा देना। फरीदुद्दीन की 7 घाटियाँ। सूफी कवि संत फरीदुद्दीन अत्तार ने कहा, ईश्वर को प्रेम से प्राप्त कर सकते हैं, जिनके लिए उन्हें 7 घाटियों को पार करना आवश्यक है। खोज घाटी, परम ज्योति स्पर्श, मारिफात घाटी, अनासक्ति घाटी, आनंद घाटी, कौतूहल घाटी, हकीकत घाटी। तो खोज घाटी, यहाँ साधक खोज घाटी में यहाँ साधक को भौतिक वस्तुओं का त्याग देना चाहिए। साधक को परम ज्योति प्राप्त होने पर इसे छोड़ देना चाहिए। परम ज्योति स्पर्शी ज्योति को पाकर साधक अतः अनंत घाटी की ओर जाता है। यहाँ साधक को रहस्यमयी जीवन का आरंभ होता है। मारिफात घाटी, इस घाटी में साधक को सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अनासक्ति घाटी, इसमें साधक को ईश्वरीय प्रेम प्राप्त हो जाता है। आनंद घाटी, इसमें साधक ईश्वरीय सौंदर्य को प्राप्त कर आनंद की अनुभूति होती है। कौतूहल घाटी, यह साधक के अंतर्दृष्टि का पुनः लोप हो जाता है। वह साधक अंधकार में जाता है, महसूस करता है। हकीकत घाटी, इसमें साधक को आत्मा या परमात्मा की आत्मा में एकाकार हो जाता है। इस घाटी यात्रा को पूरा कर साधक ईशक हकीकी को प्राप्त हो जाता है।
चिश्ती सिलसिला। मोइनुद्दीन चिश्ती इस सिलसिला का प्रवर्तक मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 चिश्ती सिलसिला का प्रवर्तक कौन है? तो 1192 में मोइनुद्दीन चिश्ती था। ख्वाजा मोइनुद्दीन शुरुआत में लाहौर आया और बाद में अजमेर में बस गया। यहीं पर चिश्ती सिलसिले का प्रारंभ किया। इसके अन्य महत्वपूर्ण संतों में कुतुबुद्दीन बख्तियार काको 12वीं 13वीं सदी, फरीदुद्दीन मसूद गज शंकर हरियाणा, शेख निजामुद्दीन औलिया 13वीं और 14वीं सदी, शेख अधिसिराज नूर कुतुब आलम पांडुओक, शेख हुसामुद्दीन मामिकपुरी, बुरहानुद्दीन गरीब और दक्षिण के हजरत गेसुदराज अजोधन पंजाब आदि के प्रमुख थे। भारत में चिश्ती सिलसिला अजमेर, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, बंगाल और दक्षिण भारत में फैला। बाबा फरीद मसूद के काव्य गीत आदि ग्रंथ में शामिल किए गए। इनके प्रमुख शिष्य शेख हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। चिश्ती संत यौगिक क्रियाओं में समाज सेवा, अद्वैतवाद में विश्वास रखते थे। चिश्ती संत धन संचय, शासक वर्ग में संपर्क रहना, संन्यास परंपराओं में विश्वास नहीं रखते थे। निजामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों को देखने वाले बदायूं में जन्मे निजामुद्दीन औलिया मोहम्मद इलाही ने अपना कर्म क्षेत्र दिल्ली के पास ग्यासपुर में बनाया। इनकी लोकप्रियता से परेशान होकर गयासुद्दीन तुगलक ने इन्हें दिल्ली छोड़ देने का आदेश दिया, जिस पर इन्होंने हुजूर दिल्ली दुरस्त कहा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने इनकी इच्छा से विरुद्ध इनका मकबरा दिल्ली में बनवाया। औलिया संगीत में अत्यधिक रुचि रखते थे, जिसके कारण इन पर मुकदमा चलाया गया। अमीर खुसरो औलिया के एक शिष्य थे। सुहरावर्दी सिलसिला इस सिलसिले का संस्थापक जलालुद्दीन तबरीजी और बहाउद्दीन जकारिया थे। चिश्ती सिलसिले के विपरीत सुहरावर्दी आराम पसंद जीवन में विश्वास रखते थे। ये राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। सुहरावर्दियों का मानना था कि यदि दिल निर्मल है तो धन के संचय और वितरण दोनों में दोष नहीं है। कादरी सिलसिला इसका संस्थापक सैयद मोहम्मद गिलानी भारत में था। कादरी पंथ के प्रसिद्ध मियाँ मीर मोहम्मद था। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह भी कादरी मत को मानता था। इस पंथ का संस्थापक शाह अब्दुल्ला था। कादरी सिलसिला का संस्थापक कौन था? तो शाह अब्दुल्ला था। इस पंथ का प्रमुख संत ग्वालियर के मोहम्मद गौस था। वह हाजी हमीद हसन के शिष्य थे। गौस की रचित पुस्तकें जवाहर खामसा और खालिदे मुखाजिन है। इस मत की मान्यता है कि पीर या शेख अन्य संतों, पैगंबरों, ईश्वर तक में सीधा संपर्क रखने में समर्थ हैं। कुबरविया सिलसिला इसका प्रवर्तक नजमुद्दीन अल कुबरा था। इसका प्रसार मात्र कश्मीर में ही रहा। फिरदौस सिलसिला यह भारत में अपने पैर पर नहीं पसार सका। नक्शबंदी सिलसिला इसका संस्थापक ख्वाजी बल्ली बिल्ला था। नक्शबंदी सिलसिला का संस्थापक ख्वाजी बल्ली बिल्ला था। सबसे रूढ़िवादी सूफी संत था।
यह अकबर की उदार नीतियों का कड़ा विरोधी था।